हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, समझ चुके हैं और अच्छे से लॉजिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए आप अपने कॉपी और पेन, रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, आपको देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? तीनों चीज़ें, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये सारी चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस है इसका। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 21,000, तो क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है। रेंट ऑफ 1200 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब रेंट हमें एडवांस में मिल गया। एडवांस इनकम मतलब अनअर्नड इनकम, हमने अभी अर्न नहीं किया है लेकिन हमको ये पैसा मिल गया है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 12,000। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि आपके 12,000 के कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस हुए थे, तो आपके वो खर्चे ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपके सर पे क्या है? बोझ। आपके सर पे क्या है? लाइबिलिटी, 12,000 पे करने के लिए। नेक्स्ट है कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव वो 2100। तो भाई हमने कमीशन अर्न तो कर लिया लेकिन हमें पैसा मिला नहीं। इनकम अर्न कर ली तो मतलब ये क्या हो गया? अक्रूड। अक्रूड इनकम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 2,000 के गुड्स थे जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए उसने निकाल लिए, पर्सनल यूज के लिए यूज किए। ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है बच्चों? ड्रॉइंग्स होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? परचेजेस। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये होगा आपका एंट्री। तो आपको इसका इफेक्ट पता है। पहला इफेक्ट क्या होगा कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस दैट इज स्टॉक कम हो जाएगा, परचेजेस में से माइनस होगा, और क्योंकि परचेजेस हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा कि हमारी ड्रॉइंग्स बढ़ जाएंगी, और ड्रॉइंग्स अगर बढ़ जाएंगी तो इवेंचुअली वो कहाँ से जाके माइनस होंगी? कैपिटल अकाउंट से, बैलेंस शीट में। ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि कहाँ पे किसका कैसे इफेक्ट आने वाला है। ठीक है। अगर ये चलने लगेगा तो आप बस समझ लेना कि आपका क्वेश्चन आधा तो यहीं पर सॉल्व हो गया। चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम फॉर्मेट बनाने से। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। अब बना लेते हैं पीएनएल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका? फिर हमारा तीसरी चीज़ क्या बन जाएगी? बैलेंस शीट। तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए लाइबिलिटीज, ये हो गया रुपीस, ये हो गया असेट्स, ये हो गया रुपीस। ठीक है। और ये हो गया हमारी बैलेंस शीट। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मेट्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए हमें? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक ढूंढो कहाँ पर दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बच्चों हमें 30,000, तो लिख लेते हैं 30,000। टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्या है, परचेजेस आएगा। परचेजेस दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है, और देखो रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ है कितना, 10,000, तो ये लिख लेते हैं। टू परचेजेस 2,50,000 माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना, 10,000। और एक चीज़ और मत भूलना, आपको तुरंत याद आनी चाहिए क्या, कि आपको यहाँ पे 2,000 रुपये के गुड्स भी जो पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ने ले लिए हैं वो भी माइनस करने पड़ेंगे। वो भी हमारा स्टॉक कम हो रहा है, उससे भी हमारी परचेजेस कम हो रही है, तो माइनस कर लो ड्रॉइंग्स, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। कितने, 2,000, ठीक है। तो कितना हो गया आप देखो, 2.5 लाख में से 10,000 गया माइनस 2,000 गया, तो कितना बचा, 2,38,000। तो ये आपकी आ गई परचेजेस। क्लियर है। और इस एडजस्टमेंट का आपने एक इफेक्ट दे दिया। दूसरा इफेक्ट तब होगा जब हम इसको बैलेंस शीट में से एज ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो इसलिए अब हम सिंगल टिक ही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैरेज दिया हुआ है, तो कैरेज अगर दिया हुआ है तो उसको हम कैरेज इनवर्ड ही मान लेते हैं, ठीक है, वही अज्यूम करते हैं। तो हमारा कैरेज इनवर्ड कितना दिया है, 8,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कैरेज इनवर्ड 8,000। फिर वेजेस, वेजेस दिया हुआ है कितना, 60,000। वेजेस का देखो कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ था क्या, नहीं था। टू वेजेस 60,000। चलिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 2,000 के, और यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है क्या, कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 12,000। तो 2,000 के ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंस थे जो हमने जिन पे खर्चा कर चुका है, पैसा दे चुका है, लेकिन 12,000 के खर्चे ड्यू हो चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं किया। लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, वो हमारे आएंगे पीएनएल में, ठीक है। और इंश्योरेंस, रिपेयर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं और दिख रहा है मुझे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने लायक हो, और बच्चों कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम सीधे कहाँ पर, सेल्स पे, क्रेडिट साइड पे। तो 5 लाख की सेल्स हुई और 12,000 का रिटर्न इनवर्ड है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। बाय सेल्स 5 लाख माइनस रिटर्न इनवर्ड कितना, 12,000। तो नेट सेल्स कितनी हो गई, 5 लाख माइनस 12,000 कर लो, 4,88,000। ठीक है, बस बाकी सारी चीजें हमने ले ली। चलिए अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये 2 जगह आएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 21,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 21,000। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा, बैलेंस शीट में, असेट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 21,000। क्लियर है। और देख लो, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है हमारा, नहीं बचा, सारी चीज़ें हो चुकी है। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की बारी आ चुकी है, उसका समय आ चुका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को कर रहे हैं हम कंक्लूड। तो 4,88,000 प्लस 21,000 टोटल कितना हो रहा है, 5,09,000। 5,09,000 में से हम सारे डेबिट माइनस करेंगे तो -30,000 माइनस 2,38,000 माइनस 8,000
और माइनस 60,000, तो ये कितना आ रहा है बच्चों 1,73,000। तो यह आ गया आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप क्या लिख दोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है इतना? ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यही आया है 1,73,000। चलिए, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट नोट कीजिए, फिर पीएनएल पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब पढ़ रहे हैं पीएनएल पे। पीएनएल पे हम सबसे पहले क्या लेके जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाएंगे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 1,73,000। ठीक है, इतना ही था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए अब ले लेते हैं पीएनएल के सारे आइटम्स, सारे खर्चे। तो सबसे पहले कौन सा खर्चा दिख रहा है आपको, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही दिख रहा है। ठीक है, 2,000 और 2,000 में आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर देंगे। और इसका एक इफेक्ट आएगा कहाँ, पीएनएल में ये एक्सपेंस हेड में ऐड होगा, और दूसरा कहाँ दिखेगा हमें, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं, टू मिसलेनियस एक्सपेंस कितना 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस कितना 12,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड 14,000। और ये आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस कितना 12,000। क्लियर है? तो इसका भी दोनों इफेक्ट्स हमने दे दिए। चलिए और देखते हैं कौन से खर्चे हैं। इंश्योरेंस है 1,200 रुपये। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड देखो कुछ दिया हुआ है क्या एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं दिया, तो लिख लेते हैं सीधे, टू इंश्योरेंस 1,200। देन आगे बढ़ते हैं, रिपेयर्स 8,000। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं हम, टू रिपेयर्स 8,000। देन डेटर्स क्रेडिटर्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 और एडवर्टीजमेंट 15,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये हो जाएगा हमारा टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और देखो कुछ बचा हुआ है क्या, नहीं। यहां पर आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट है हमारा बैंक लोन पे, $2,800। ठीक है, तो 2,800 को लिख लेंगे हम पीएनएल के डेबिट साइड में, मतलब इतना पे कर चुके हैं हम, खर्चा हुआ है हमारा। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है हमारा 2,800। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा मशीनरी, फर्नीचर, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड बच्चों ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम एक इफेक्ट दे चुके हैं, इसका हमें बस दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट देना बाकी है। वो क्या कि हमें इसको बस कैपिटल से डायरेक्टली माइनस करना है। ठीक है, तो बिल्कुल अभी इसको लेके कंफ्यूज मत होना। कमीशन क्रेडिट साइड पे दिया है 1,000। ठीक है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट में क्या बोला है कमीशन से रिलेटेड, कि कमीशन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 2,100,
हमने 2100 रुपये का कमीशन और अर्न कर लिया था, लेकिन वो अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन अर्न तो कर लिया ना, तो हमें उससे मतलब है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाय कमीशन रिसीव्ड कितना 1000 प्लस अक्रूड कमीशन, अक्रू हो चुका है कितना 2100, तो टोटल कितना हो गया 3100। ठीक है, तो इसका एक इफेक्ट तो हमने यहाँ दे दिया पीएनएल के क्रेडिट साइड में। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमारा असेट है, हमें पैसा ड्यू हो चुका है, लेना है, तो यहाँ पे लिख लो अक्रूड कमीशन कितना 2100। चलिए फिर देखते हैं 12% बैंक लोन। तो हमने 30,000 का बैंक लोन लिया, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या? हमें नहीं दिया। ठीक है, तो 30,000 पे निकाल लो सीधे 12%, कितना हो रहा है 3600 रुपये। लेकिन हमने यहाँ पे बच्चों सिर्फ 2800 रुपये ही पे किया है। ध्यान से देखो कैसे आपको इसको और इसको रिलेट करना है। तो यहाँ पर आपका 30,000 का लोन था, उस पर 12%, आपको टोटल पूरे साल भर का आपको कितना 3600 रुपीज़ पे करना था एज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। लेकिन आपने कितना पे किया है 2800, ठीक है, तो मतलब 3600 माइनस 2800 मतलब 800 रुपये का ऐसा इंटरेस्ट है जो ड्यू हो चुका है, लेकिन आपने पे नहीं किया, मतलब आपके सर पे बोझ है। तो उसको हम ऐड करेंगे, वो ऐड करना नहीं भूलना है हमें। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको लिख लेंगे 2800 यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आउटस्टैंडिंग है 800 रुपये, ठीक है, तो टोटल 3600 का आपका इस साल का इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हुआ है। ये आपके हिडन एडजस्टमेंट्स हैं, आपको बहुत केयरफुली बच्चों देखना होगा कि सिर्फ एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हैं सिर्फ वही एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स भी छुपे हुए होंगे, आपको वो भी केयरफुली ढूंढ के उनका इफेक्ट आपको देना है। तो एक इफेक्ट तो ये हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका कि यहाँ पर हम दिखा देंगे क्या, बैंक लोन 30,000 और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट अभी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, 2800 रुपये पे कर चुके हैं, लेकिन 800 रुपये का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो वो हम लोन में ऐड करके दिखा देंगे 30,800। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमने लोन भी लिख लिया है, तो इसको भी टिक कर लेता है, और बाकी इसका एडजस्टमेंट भी हमने पूरी तरह से दे दिया है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। रेंट रिसीव्ड, ठीक है, तो रेंट हमको रिसीव हुआ है कितना 5,000 रुपये, ठीक, तो 5,000 रुपये का हमें रेंट रिसीव हुआ है, जिसमें से क्या बोला गया है कि 1200 रेंट ऐसा है जो हमें एडवांस में मिला है, मतलब हमने अर्न नहीं किया है या हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी है, लेकिन वो रेंट हमें एडवांस में मिला है, मतलब हमने अर्न नहीं किया है, तो वो इस साल के हमारे इनकम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जितना रेंट है पहले वो लिख लो, टोटल कितना 5,000 का रेंट है, उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे 1200। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय रेंट रिसीव्ड कितना 5,000, इसमें से माइनस करेंगे एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कितना मिल गया हमको 1200, ठीक है, तो एक इफेक्ट तो ये होगा कि ये हमारे रेंट रिसीव्ड में से माइनस हो जाएगा, तो हमारा इस साल का जो एक्चुअली हमने अर्न किया है रेंट और जो हमें रिसीव हुआ है वो है 3800, ठीक है। तो इसका एक इफेक्ट तो हमने दे दिया कि पीएनएल में इसको रेंट में से माइनस कर दिया एडवांस रेंट के रूप में, और दूसरा इसका एडजस्टमेंट क्या आ जाएगा हमारा, इसका एडजस्टमेंट क्या आ जाएगा बच्चों कि ये हमारी लाइबिलिटी है, इसके अगेंस्ट हमें अभी एक्टिविटी या सर्विस देनी है सामने वाले को,
ठीक है, सामने वाले ने एडवांस में हमें दे दिया, एक तरीके से लोन की तरह हो गया वो हमारे लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडवांस रेंट रिसीव्ड, कितना 1200। ठीक है, इसके भी आपने दोनों इफेक्ट्स दे दिए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, सारे एडजस्टमेंट दे दिए। अब बस ये कैपिटल अकाउंट में से 2000 रुपये आपको एज ड्राइंग्स माइनस करके दिखाना है। अब और देख लेते हैं बाकी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि नहीं। हमने सारी चीज़ें बच्चों ले ली हैं। तो अब पीएनएल को भी वाइंड अप करने का समय जो है वो आ चुका है। चलिए, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं हुआ था, तो अब सीधे हम लोग पीएनएल को वाइंड अप कर लेते हैं बच्चों। क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,73,000 प्लस 3,100 प्लस 3,800। ये आ गया हमारा कितना 1,79,900। इसमें से सारे डेबिट माइनस करो, माइनस 14,000 माइनस 1,200 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 15,000 माइनस 3,600। तो ये कितना आ गया 1,32,100। ये आपका आ गया क्या टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना 132,100। देखो यही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। चलिए, तो ये हमारा पीएनएल खत्म होता है। अब बस बच्चों बैलेंस शीट बची हुई है, तो पहले पीएनएल नोट कर लो, उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट पे आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या लेंगे हम, कैपिटल। तो कैपिटल हमारा कितना है देख लेते हैं। कैपिटल बच्चों दिया हुआ है हमें कितना 2,40,000। तो 2,40,000 का कैपिटल है। और ड्राइंग्स कितनी दी हुई हैं, ये हमारा हो गया मशीनरी फर्नीचर। ड्राइंग्स 15,000 की दी हुई हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स 5,000 का दिया हुआ है। चलो, काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्टमेंट करना है कैपिटल में से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैपिटल कितना 2,40,000। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या नेट प्रॉफिट, माइनस करेंगे क्या ड्राइंग्स, और क्या माइनस करेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भी अगर इसको मिलेगा तो टैक्स भी इसी की कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। 132,100 का प्रॉफिट था, वो ऐड कर लो। ठीक है, ड्राइंग्स बच्चों में कितनी दी हुई है देखो अब ध्यान से बिल्कुल। अब ये आपको ट्विस्ट है एक छोटा सा, क्या ड्राइंग्स आपको दी है 15,000 रुपये। ठीक है, तो ये 15,000 रुपये तो लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो 2,000 रुपये उसने गुड्स भी लिए हैं, ठीक है, वो भी हम ऐड करेंगे क्योंकि उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई थी। तो 15,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 17,000। तो मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 15,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, ये हो गया आपका 17,000। और इनकम टैक्स पेड कितना है आपका 5,000। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो 2,40,000 प्लस 132,100 माइनस 17,000 माइनस 5,000 कितना आ रहा है 3,50,100। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है। चलिए, अब देख लेते हैं कि आपकी लाइबिलिटी साइड की क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। लाइबिलिटी साइड में आपका बिल्स पेबल 2,000 आपको लिखना बचा है, और 1,00,000 के आपके क्या हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स 1,00,000 और बिल्स पेबल 2,000। ठीक
ठीक है, ये आपका लायबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब असेट साइड देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लेनी है हमें। डेटर्स 1,15,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000। डेटर्स 1,15,000 और ये हमारा बिल्स रिसीवेबल 4,000। इसके बाद क्या है देखो, हमारा क्या क्या बचा हुआ है। कैश इन हैंड 12,000, ठीक है, उसको तो लिख लेंगे हम। पहले मशीनरी और फर्नीचर ले लेते हैं, तो 2,80,000 मशीनरी और 34,000 फर्नीचर। तो 2,80,000 हमारा क्या हो जाएगा, मशीनरी, और फर्नीचर कितना हो जाएगा, 34,000। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट, कैश इन हैंड बचा है 12,000, तो बस ये और ले लेंगे, बाकी एडजस्टमेंट भी सारे हो चुके हैं। यस, तो यहाँ पे लिख लेंगे कैश इन हैंड 12,000। अब देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, बस कैश एट बैंक और है, तो कैश एट बैंक 28,000, ये भी लिख लेते हैं। तो अब वो आपकी घड़ी आ चुकी है कि आपको अपनी बैलेंस शीट को टैली करना है, तो चलिए कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल लगाओ, कितना हो रहा है, 3,50,100 प्लस 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 30,800 प्लस 12,000 प्लस 1,200, तो ये आपका आ रहा है बच्चों 4,96,100। चलो अब असेट साइड का टोटल लगाओ, 2,80,000 प्लस 34,000 प्लस 1,15,000 प्लस 4,000 प्लस 2,100 प्लस 21,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000, तो ये भी आपका आ गया 4,96,100। तो बधाई हो, आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। देखो यही आंसर था हमारा बैलेंस शीट का। यस, तो 4,96,100। चलिए तो बैलेंस शीट नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय ऑन 31 मार्च 2020। तो विजय की बुक्स में ये सारी चीज़ें हमें दी हुई थी, हमें बनाना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, और ये सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स देने हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट है देख लें एक बार। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज वैल्यूड एट 2,30,000, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्या दिया है, राइट ऑफ फर्दर ₹1,800 एज बैड डेट्स, तो फर्दर बैड डेट्स मतलब ये हमारी न्यू बैड डेट्स हो गई। एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हमें क्लोजिंग प्रोविजन जो है ये बनाना है 5% से। डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, ठीक है, तो मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे। प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की तरह इसको हम दिखाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल है। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट फॉर्मेट रेडी करो। तो यहाँ पे लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज़, ये हो गया रुपीज़, ये हो गया असेट्स, और ये हो गया रुपीज़। ठीक है, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। चलिए तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होगा, उसमें क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक 1,62,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, $1,62,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। ठीक है, परचेजेस कहाँ दिया हुआ है, देखो ज़रा, 4,70,000 दिया हुआ है। तो 4,70,000 के परचेजेस हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ परचेज रिटर्न वगैरह दिया है क्या, नहीं दिया। तो सीधे परचेजेस लिख लेते हैं, टू परचेजेस 4,70,000। नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहे हैं आपको। वेजेस, ठीक है, वेजेस कितना, 72,000, और वेजेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू वेजेस, $72,000। उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है, सेल्स ले लेते हैं। सेल्स कितना है, 6,53,600। बाय सेल्स 6,53,600। इसके बाद है हमारा और क्या, कमीशन, ये सब तो आएगा नहीं, कार एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, कैश, बैंक, ओवरड्राफ्ट, चैरिटी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का सब चीज़ें हो चुकी हैं, बस हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना बाकी है। तो लिख लेते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक के दोनों इफेक्ट्स दे देते हैं। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, 2,30,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। और क्लोजिंग स्टॉक दूसरी जगह कहाँ आएगा हमारा, बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया है। इसको अब कंक्लूड करने की बारी आ चुकी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो करते हैं टोटल, 6,53,600 प्लस 2,30,000। तो टोटल कितना आ रहा है आपका क्रेडिट साइड का, 8,83,600। इसमें से सारा डेबिट माइनस करो, माइनस 1,62,000 माइनस 4,70,000 माइनस 72,000, तो आपका आ रहा है 179,600। तो चेक कर लो एक बार, इतना ही आंसर है क्या, यस। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा परफेक्ट आ गया बच्चों, 1,79,600। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर पीएनएल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लेके आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1,79,600, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके खर्चे सारे जो भी हमारे रिलेटेड हैं पीएनएल से। तो 47,400 के जनरल एक्सपेंसेस आएंगे। जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 47,400, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा इंश्योरेंस।
13,150, तो 2 इंश्योरेंस 13,150। इसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स वाला चीज़ अभी एक एडजस्टमेंट थोड़ा हमें भारी वाला करना है। उसके अलावा और कोई खर्चे, कमीशन, क्रेडिट, तो 13,200 कमीशन क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, और कमीशन से रिलेटेड तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कमीशन रिसीव्ड कितना, 13,200। कार एक्सपेंसेस 18,000, ये भी लिख लेते हैं। टू कार एक्सपेंसेस 18,000, और टू चैरिटी भी दिखा मुझे, कितना है चैरिटी? चैरिटी है बच्चों 1050। चलिए, तो अब हमारा एक मेजर वाला जो बचा है वो बैड डेट्स का बचा है, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इन तीनों का एडजस्टमेंट दे देते हैं। सबसे पहले बैड डेट्स, तो ये वाले जो दिए हैं ये क्या है, ओल्ड बैड डेट्स है हमारा। ठीक है, ओल्ड बैड डेट्स, और ये हमारा क्या है, ओपनिंग प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या करना है हमें, टू बैड डेट्स 5,500। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू बैड डेट्स 5,500। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कितने की थी हमारी, 1800 की। इसके बाद बच्चों हमें इसमें ऐड करना है क्या, क्लोजिंग प्रोविजन। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं इसको, क्लोजिंग प्रोविजन DD, मतलब डाउटफुल डेट्स। तो क्लोजिंग प्रोविजन आपका कितना बनाना था आपको, 5%। तो क्लोजिंग प्रोविजन बनाने का फॉर्मूला क्या है कि डेटर्स जो हैं आपके कितने हैं, 62,800 के। तो 62,800 के डेटर्स में आपको जो न्यू बैड डेट्स हैं दैट इज 1,800 वो माइनस करनी है। अब इन डेटर्स पे आपको दैट इज 61,000 के डेटर्स पे आपको लगाना है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 62,800 माइनस 1,800 पे हमने लगाया है 5%। ठीक है, तो कितना आ गया, 3050। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3050। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे इसमें से हम, ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स कितना है हमारा, ओपनिंग प्रोविजन 9,000। अब देखो कितना आ रहा है, 5,500 प्लस 1,800 प्लस 3050 माइनस 9,000, तो कितना आ गया बच्चों ये, 1,350। ठीक है, क्लियर है, 1350। ये आपका बैड डेट्स का एक साइड का एडजस्टमेंट तो हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा हमारा, दूसरा इफेक्ट हमें पता है क्या करना है, हमें लेके जाना है यहाँ पे बैलेंस शीट में, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स कितना, 62,800 के, इसमें से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स कितना, 1,800, और माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। तो क्लोजिंग प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट कितना है हमारा, कितना बनाया था हमने, 3050। तो चलिए वो माइनस कर लेते हैं। तो अब देखो आपके नेट डेटर्स कितने आ गए, 62,800 माइनस 1,800 माइनस 3050 कितना आ गया, 57,950।
ठीक है, तो ये आपके डेटर्स आ गए। चलिए, तो इसके भी आपने 2 इफेक्ट दे दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। क्या है, 7,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका एक इफेक्ट क्या होगा कि ये खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो खर्चा ड्यू हो चुका है तो इसको हम P&L में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इसका दूसरा इफेक्ट होगा कि इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो लोन का अमाउंट कितना है 78,800। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोन कितना 78,800 का, उसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 7,000। तो टोटल कितना हो गया 78,800 प्लस 7,000 85,800। ठीक है, इसके भी आपने दोनों इफेक्ट्स दे दिए। इस तरह से जब दोनों इफेक्ट्स आप साथ साथ देते चलोगे ना तो आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। चलिए, डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%। तो चलिए डेप्रिशिएट कर लेते हैं इसको, हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। मशीनरी कितनी है देखें एक बार, हमारी मशीनरी की वैल्यू है 93,400। ठीक है, तो 93,400 पे लगा लो 10%, कितना हो गया 9340। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू डेप्रीसिएशन 9340। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, बैलेंस शीट में। हम यहाँ पे दिखाएंगे मशीनरी 93,400 माइनस डेप्रीसिएशन 9340। तो कितना हो जाएगा 84,060। तो आपकी मशीनरी की वैल्यू बचेगी 84,060। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए, और कुछ तो नहीं बचा है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम सारी चीज़ें कवर करके अब अपने P&L को कंक्लूड कर लें। तो ये हो चुका है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स भी हमने चारों ले लिए, परफेक्ट। अब ले लेते हैं बच्चों P&L को कंक्लूड कर लेते हैं और अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 1,79,600 प्लस 13,200 कितना हो रहा है 192,800। 192,800 में से माइनस करो सारा डेबिट, कितना हो रहा है 47,400 माइनस 13,150 माइनस 18,000 माइनस 1050 माइनस 1350 माइनस 7,000 माइनस 9340। तो ये हो रहा है हमारा 95,510। देखें एक बार, इतना ही आ रहा है कि हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो 95,510 हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा बन गया P&L पूरा कंप्लीट। चलिए, तो P&L को नोट कीजिए, फिर बैलेंस शीट पे आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बैलेंस शीट पे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितना दिया है 2,45,000 और ड्राइंग्स दी हैं 20,000 की। तो ये हो गया हमारा कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कितना आया हमारा 95,510। तो अब लगाओ टोटल 2,45,000
प्लस नेट प्रॉफिट 95,510 माइनस ड्राइंग्स 20,000, तो कितना हो गया 3,20,510। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट तो हो गया। चलो अब बचे हुए कर लेते हैं। बिल्डिंग मशीनरी क्रेडिटर्स 25,000, तो ये और आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, $25,000। और क्या बचा है, लोन ले चुके हैं मोटर कार, बिल्स पेबल 38,500 और बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000, ये दोनों चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल्स पेबल और ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों हम सबको पता है लाइबिलिटी होती है। एक तरीके से हमने बैंक से जितना पैसा हमारे अकाउंट में था नहीं उससे ज़्यादा एक्सेस ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000 का है। चलिए ये भी हो गया। अब बचे हैं असेट्स। ठीक है, तो बिल्डिंग 1,10,000, मशीनरी हम लिख चुके हैं, बिल्डिंग 1,10,000, मोटर कार 20,000। अब क्या बचा हुआ है, कैश 800। अब और कुछ तो नहीं बचा, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, यस। और एडजस्टमेंट्स में भी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, बिल्कुल। तो बस कैश लिख लो 800 और फिर बैलेंस शीट का टोटल लगा लो। चलिए, तो अब बच्चों घड़ी आ चुकी है कि हम अपना बैलेंस शीट का टोटल लगाएं। कितना हो रहा है देखो, 3,20,510 प्लस 25,000 प्लस 85,800 प्लस 38,500 प्लस 33,000, कितना हो रहा है 5,02,810। यहाँ पर देखते हैं 84,060, ठीक है, प्लस 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,7,950 प्लस 2,30,000 प्लस 800, तो ये भी आ गया कितना 502,810। देखो आंसर परफेक्ट आया है। तो चलिए बैलेंस शीट नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने आज के लेक्चर में देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है ये दोनों क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट हो तो